नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। ऐसी खबरें आप अक्सर सुनते रहते होंगे। दावा किया जाता है, खासकर विपक्ष के नेताओं के द्वारा, कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे, वो विपक्ष के साथ आ जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए छोड़ देंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे दावे खूब होते हैं और इन दावों के पीछे ये गणित दिया जाता है कि अब बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है। बीजेपी 240 सीट की है, उसको समर्थन की जरूरत है, अपने सहयोगियों की जरूरत है। और ये दो बड़े जो सहयोगी हैं एनडीए में बीजेपी के, नीतीश कुमार के 12 सांसद और चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद, अगर ये दोनों 28 सांसद चले जाएंगे तो स्वतः ही सरकार गिर जाएगी नरेंद्र मोदी की। तो विपक्ष का ऐसा दावा होता है और इन दावों के पीछे की गणित भी है, लेकिन अब विपक्ष का गणित गड़बड़ाने वाला है। नरेंद्र मोदी की सरकार अब सिर्फ नायडू और नीतीश पर निर्भर नहीं रहेगी, इन पर निर्भरता अपनी कम करने वाली है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द एनडीए में एक नए दल की एंट्री होने वाली है, जिसके बाद एनडीए का आंकड़ा 300 के पार पहुंच जाएगा। तो कौन सा है ये दल और किस तरह ये बीजेपी और मोदी सरकार अपनी निर्भरता चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू से कम करने वाली है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको आंकड़े समझने होंगे कि किस तरह अभी केंद्र की सरकार के पास कितने सांसदों का समर्थन है और कैसे एनडीए में इस वक्त नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनके दल, इनके सांसद एक मजबूत स्तंभ है इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार में। तो नरेंद्र मोदी सरकार के पास, एनडीए के पास इस वक्त 293 सांसद हैं। बहुमत का आंकड़ा होता है लोकसभा में 272 का, 293 हैं। चंद्रबाबू नायडू के पास है 16 और नीतीश कुमार के पास है 12। इन 28 का समर्थन है। बीजेपी के पास अकेले हैं 240। तो 240 में 53 सहयोगियों दल के हैं और 240 बीजेपी की है और मिलाकर 293 बना है। इनमें नायडू और नीतीश को हटा देते हैं तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है 265 पर, यानी बहुमत से 7 कम, 272 से 265 पर पहुंच जाएगा, यानी 7 कम। और ऐसी स्थिति में सरकार पर संकट आ सकता है। तो एक तरीके से कह लें कि नायडू और नीतीश पर बहुत ज़्यादा निर्भर है इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार। लेकिन अब जिस नए दल की एंट्री हो रही है, उसके एंट्री के बाद बीजेपी की निर्भरता, नरेंद्र मोदी सरकार की निर्भरता नायडू नीतीश से कम हो जाएगी। तो कौन सा है ये दल? इस दल का नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार। जी हाँ, शरद पवार की ये पार्टी है। कहा जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकती है। शरद पवार वाली एनसीपी और उनके भतीजे वाली एनसीपी जो पहले से एनडीए में है, वो दोनों एक हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो शरद पवार की पार्टी के पास जो 8 लोकसभा के सांसद हैं वो भी एनडीए में आ जाएंगे। इस तरह एनडीए के पास जो भी 293 संख्या है वो 8 जोड़ने के बाद 301 तक पहुंच जाएगी और एनडीए 300 के पार पहुंच जाएगा। अब 301 पे पहुंचने में हम 301 में से अगर चंद्रबाबू नायडू के 16 माइनस कर दें और नीतीश कुमार के 12 माइनस कर दें, तब भी एनडीए के पास अपना बहुमत रहेगा। यानी इन दोनों के जाने के बाद भी 273 सांसद एनडीए के पास रहेंगे और नरेंद्र मोदी सरकार सुरक्षित रहेगी। तो एक तरह से शरद पवार की पार्टी के आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार की, बीजेपी की निर्भरता नीतीश कुमार पर कम हो जाएगी, नायडू पर कम हो जाएगी। फिर विपक्ष कहता रहे कि नीतीश चले जाएंगे तो ये हो जाएगा, नायडू चले जाएंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बीजेपी के अंदर से ये डर खत्म होने वाला है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, नायडू इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी कोशिश कर रही है कि शरद चंद्र पवार जो पार्टी है एनसीपी शरद चंद्र पवार, वो उसके साथ आ जाए। अब उसकी कोशिशें कितना कामयाब हो पाती हैं, ये जो कहा जा रहा है, ये जो दावे हो रहे हैं, ये कितना सच साबित होते हैं? क्या सच में अजीत पवार और शरद पवार एक हो जाएंगे, दोनों एनसीपी एक हो जाएगी और एनडीए का आंकड़ा 300 के पार पहुंच जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ऐसा सच में होता है तो विपक्ष और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। उसे जो लगातार झटके लग रहे हैं, हरियाणा में लगे, महाराष्ट्र में लगे, ये एक और बड़ा झटका माना जाएगा उसके लिए।